जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 सितंबर की करंट अफेयर, इसका पार्ट 11। हाल ही में भारतीय वायुसेना के 27वें चीफ नियुक्त हुए हैं और ये नियुक्त हुए हैं VR चौधरी। जबकि साथियों ध्यान रखिए, वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जबकि इनसे पहले जो 26वें नंबर के वायुसेना चीफ थे वो थे RKS भदौरिया। साथियों ध्यान रखिए, ये जो VR चौधरी है, विवेक राम चौधरी, इनका कार्यकाल या इनकी नियुक्ति स्टार्ट होगी 30 सितंबर से। अगर पेपर में पूछा जाता है 30 सितंबर के पहले कौन थे, वो कौन थे? RKS भदौरिया। जबकि 30 सितंबर के बाद अगर पूछा जाता है या 30 दिसंबर से पूछा जाता है, वो है विवेक राम चौधरी। ध्यान रखिए। जबकि भारतीय वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अभी हाल ही में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये बने हैं R राजा ऋत्विक। जबकि साथियों ये 17 वर्षीय हैं और ये तेलंगाना से हैं। ध्यान रखिए। जबकि जो फर्स्ट भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे वो बने थे 1991 में विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखिए साथियों, उनकी एक पुस्तक भी है माइंड मास्टर उनकी पुस्तक भी है। जबकि अगर ये पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो वो थी S विजय लक्ष्मी, या उनका पूरा नाम है सुब्बाराव विजय लक्ष्मी। जबकि साथियों इसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट महिला रैपिड चेस चैंपियन अगर पूछा जाता है तो वो है कोनेरू हम्पी। जबकि प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर अगर पूछा जाता है वो है सुब्बाराव विजय लक्ष्मी। जबकि महिला रैपिड चेस चैंपियनशिप विजेता वो कौन है? कोनेरू हम्पी। ध्यान रखिए। 14वें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान है इसमें 46वां स्थान है। जबकि इसमें प्रथम स्थान पे है साथियों स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिए, स्विट्जरलैंड। जबकि साथियों एक और चीज़ आप यही नोट कर लीजिए, स्विट्जरलैंड की अगर आधिकारिक अगर कोई राजधानी पूछा जाती है तो कोई भी स्विट्जरलैंड की आधिकारिक राजधानी नहीं है। ध्यान रखिए। जबकि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर पूछा जाता है वो होता है ज्यूरिक। ध्यान रखिए, ज्यूरिक। जबकि स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा, यानी कि जिनेवा के अंदर प्रमुख हेडक्वार्टर हैं। एक होता है WHO, WTO, ILO, WIPO और UNHCR। ध्यान रखिए, ये जिनेवा के अंदर प्रमुख हेडक्वार्टर होते हैं। जबकि इसका बड़ा शहर होता है स्विट्जरलैंड का, वो होता है ज्यूरिक। ध्यान रखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण का आयोजन किया है? ये किया है इंडोनेशिया के साथ। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो होती है जकार्ता। साथियों द्वीप पूछा जाता है कौन सी द्वीप पे है या कौन से आइलैंड पे? ये है जावा द्वीप पे। जबकि इंडोनेशिया की नई राजधानी ये बन रही है कालीमंटन। और इसका भी अगर आइलैंड पूछा जाएगा तो वो होगा बोर्नियो द्वीप पे। ध्यान रखिए। अभी जो वर्तमान राजधानी है इंडोनेशिया की वो होती है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप। और नई राजधानी जो बन रही है 2024 तक इसका लक्ष्य है बनने का, वो कौन सी है? कालीमंटन, जो कि बोर्नियो द्वीप पे। ध्यान रखिए। साथियों एक दो चीज़ें और आप यही नोट कर लीजिए, जैसे शक्ति से आप कन्फ्यूजन हो जाता है, मित्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये आप यहीं लिख लीजिए। एक होता है शक्ति अभ्यास, ये होता है भारत और फ्रांस के मध्य। जबकि मित्र शक्ति अगर पूछा जाता है तो वो होता है श्रीलंका और भारत के मध्य। जबकि गरुड़ शक्ति व समुद्र शक्ति ये भारत व इंडोनेशिया के मध्य होता है। साथियों यही नोट कर लीजिए, मलक्का जल संधि अगर पूछा जाता है, और ये बार बार पूछा भी जाता है कि मलक्का जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये है मलेशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप और मलेशिया को अलग करती है मलक्का जल संधि। ध्यान रखिए। जबकि शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका भारत, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया। जबकि इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। और 2024 तक इनकी नई राजधानी कौन सी होगी? कालीमंटन, जो कि बोर्नियो द्वीप पर बन रही है। ध्यान रखिए। हाल ही में जारी FSSAI के थर्ड राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यह रहा है लगातार दूसरी बार गुजरात। और 2020 के अंदर भी गुजरात ही शीर्ष पे स्थान पे था। ध्यान रखिए।
जबकि जो ये जारी हुआ सूचकांक, इसको जारी करा है मनसुख मंडाविया, जो कि ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अब हम देखते हैं फैसई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही इसका गठन हुआ था 2011 में। अगर एक्ट पूछा जाता है तो वो एक्ट था 2006 एक्ट के तहत 2011 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। जबकि इसके सीईओ वो होते हैं अरुण सिंगल, ध्यान रखिए। जबकि इसकी अध्यक्ष होती है रीता तेवतिया फैसई की अध्यक्ष है। जबकि इसका गठन 2006 के एक्ट के तहत 2011 में। जबकि इसके सीईओ होते हैं अरुण सिंगल और अध्यक्ष रीता तेवतिया, ध्यान रखिए। हाल ही में किस संस्था ने 2018 और 2020 के डेटा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है? ये लिया है वर्ल्ड बैंक संस्था ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए, चीन ने इसके अंदर डेटा के अंदर पैसा देकर फेरबदल कर दिया था। इसी कारण वर्ल्ड बैंक ने अब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 को जारी करने से मना कर दिया है। जबकि अगर लास्ट बार जो जारी हुई थी 2020 के अंदर, 2019 के आंकड़ों के आधार पर, उसके अंदर जो प्रथम स्थान पे रहा था वो रहा था, ध्यान रखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है न्यूजीलैंड। जबकि भारत का उसके अंदर स्थान था 2020 में 63वां, ध्यान रखिए आप। लास्ट रिपोर्ट कब आई थी डूइंग बिजनेस? वो आई थी 2020 में 2019 के आंकड़ों के आधार पर। फर्स्ट नंबर पे था न्यूजीलैंड और भारत का स्थान था 63वां, ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को, 1944 में, ध्यान रखिए। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन डीसी। जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं डेविड मालपास। साथियों वर्ल्ड बैंक है तो माल तो हो गई, तो डेविड मालपास, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए एमडी व सीएफओ ये हैं भारत की अंशुला कांत। ये साथियों जो अंशुला कांत ये भारत की एसबीआई की पूर्व डायरेक्टर थी, ध्यान रखिए। अंशुला कांत ये भारत की एसबीआई की पूर्व डायरेक्टर थी, ध्यान रखिए। जबकि वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री होती है कार्मेन रेनहार्ट, ये मुख्य अर्थशास्त्री है। जबकि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। जबकि इसके अध्यक्ष डेविड मालपास और एमडी एवं सीएफओ ये होती है अंशुला कांत। जबकि मुख्य अर्थशास्त्री होते हैं वर्ल्ड बैंक की, वो होती है कार्मेन रेनहार्ट, ध्यान रखिए। हाल ही में आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, और इनकी टीम का नाम होता है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। जबकि इन्होंने साथियों 200वां मैच खेला था, वो खेला था केकेआर के विरुद्ध, कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध, ध्यान रखिए। जबकि सबसे ज्यादा आईपीएल में अगर मैच खेलने का रिकॉर्ड है वो है महेंद्र सिंह धोनी के नाम, ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में 14वां आईपीएल 2021 में संपूर्ण हुआ था। इसके अंदर विजेता टीम रही थी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, ये 4th टाइम विजेता रही है। जबकि साथियों 14वां जो आईपीएल है 2021 में ओमान और यूएई में आयोजित हुआ था। इसके अंदर स्पॉन्सर थी वीवो, ध्यान रखिए, वीवो। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार 2021 ये दिया गया है गौतम अदानी को। साथियों इन्हें उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिए। कौन? गौतम अदानी। हाल ही में पहली बार हिमालयन फिल्म समारोह की मेजबानी करी है लेह लद्दाख ने। जबकि इसका उद्घाटन करा है अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। साथियों अगर इनकी सीट पूछी जाती है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था इनकी सीट, लोकसभा सीट, वो है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिए। हमीरपुर इनकी लोकसभा सीट है, हिमाचल प्रदेश। 24वां विश्व खिताब स्नूकर का ये जीता है पंकज आडवाणी ने। जबकि साथियों ये इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था दोहा, कतर में, कतर की राजधानी दोहा के अंदर। जबकि साथियों एक और चीज आप यही नोट कर लीजिए, स्नूकर जो इसकी जो छड़ होती है, ये जो छड़ होती है साथियों, इसको क्यू बोला जाता है, CUE क्यू बोला जाता है। जबकि स्नूकर में कुल बॉल होती है 22 बॉल। इसमें से सबसे ज़्यादा बॉल होती है रेड कलर की, लाल कलर की बॉल वो होती है 15। जो इसके अंदर छड़ी होती है उसको क्यू बोला जाता है। जबकि इसके अंदर जो बॉल होती है उनकी संख्या होती है 22 और सबसे ज़्यादा होती है लाल बॉल, उसकी संख्या होती है 15, ध्यान रखिए। विश्व अल्जाइमर दिवस ये मनाया गया है
21 सितंबर को। साथियों अल्जाइमर होता है जो वृद्ध होते हैं या अब तो साथियों युवा अवस्था में होने लग गया है ये रोग। ये होता है बात करते करते समय आप कुछ बातें भूल जाते हैं, ये अल्जाइमर रोग होता है। जबकि साथियों इसके अंदर देखा गया है कि मस्तिष्क या माइंड के अंदर जो प्रोटीन की जो एक लेयर होती है वो बनना बंद हो जाती है या उसमें संकुचन आ जाता है, इसलिए अल्जाइमर रोग हो जाता है, ध्यान रखिए। और ये मस्तिष्क से संबंधित है, ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह ये किस मंथ में या माह में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर में। जबकि इसका प्रथम बार मनाया गया था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ये मनाया गया था 2020 के अंदर, ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है, ये है महेंद्र नरेंद्र गिरी, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंदर कुल प्रमुख 13 अखाड़ों का संगठन है ये। जबकि जो महेंद्र नरेंद्र गिरी हैं इनका जो अखाड़ा अगर पूछ लिया जाता है तो वो होता है साथियों निर्मोही अखाड़ा। जबकि जो राम मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी वो कौन सा था? निर्मोही अखाड़ा। जबकि ध्यान रखिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो कि निर्मोही अखाड़ा के भी अध्यक्ष थे, जिनका राम मंदिर निर्माण के अंदर अहम भूमिका थी, उनका निधन हो गया, वो कौन थे? महेंद्र नरेंद्र गिरी, ध्यान रखिए। किस राज्य ने कूपर महसीर या केटली, ये साथियों वहाँ की सामान्य भाषा या बोलचाल की भाषा में केटली मछली भी कहा जाता है, को अपनी राज्य मछली के रूप में घोषित करा है? ये करा है सिक्किम ने। जबकि सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक, ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिए, 2 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा एक राज्य से ही लगती है, वो कौन से हैं? एक होता है सिक्किम और एक होता है मेघालय। मेघालय अपनी सीमा साझा करता है असम के साथ, जबकि सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ, ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल के साथ, ध्यान रखिए। हाल ही में कौन सा देश बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये बना है क्यूबा। जबकि इसकी राजधानी होती है हवाना, ध्यान रखिए। साथियों ये 2 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई है, इसके अंदर ध्यान रखिए, सामूहिक रूप से। जबकि साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे शेयर करिए। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम बदलकर अब कर दिया गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय? ये करा गया है मध्य प्रदेश में। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये जो राजा शंकर शाह थे ये गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे, ध्यान रखिए, राजा थे। जबकि भारत में बन रहे दुनिया के सबसे लंबे हाईवे से कौन से दो शहर जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे नई दिल्ली और मुंबई। जबकि साथियों इसका जो बनने का लक्ष्य है वो है 2023 तक। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये बन के जब तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का तो पहला व दुनिया का दूसरा हाईवे होगा जिस पर एनिमल ओवरब्रिज बनेगा, ध्यान रखिए। और ये जो एनिमल ओवरब्रिज या पशु ओवरब्रिज ये बनेगा नीदरलैंड की तर्ज पर। साथियों इसका जरूर ध्यान रखिए, एशिया का पहला व दुनिया का दूसरा हाईवे जिस पर एनिमल ओवरब्रिज बनेगा वो कौन सा है? दिल्ली मुंबई हाईवे। जबकि ये नीदरलैंड की तर्ज पे बनेगा। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।